तो कल मैंने अक्टूबर जंक्शन पढ़ी। अब जो है सो है, मतलब मैं सोकर उठी हूँ तो कैमरे के लिए मैं तैयार नहीं होंगी, अपने मॉर्निंग कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूँगी। तो मौसम अच्छा है और मैं बाहर बैठी हूँ और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो थोड़ी तसल्ली है। तो सोचा कैमरा खोला जाए और कि कुछ विचार साझा किए जाए, क्योंकि बस मन तो कल जो मैंने किताब पूरी की उसका नाम है अक्टूबर जंक्शन और वो दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है। उस कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट थी चित्रा पाठक। चित्रा पाठक एक लेखिका थी और ऐसी लेखिका जो बहुत फेमस हैं, जैसे शायद जेके रोलिंग या दिव्य प्रकाश दुबे खुद, दुर्जॉय दत्ता। वैसे दिव्य प्रकाश दुबे कुछ ही उन गिने चुने कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटर्स में से है जिनका काम मैंने पढ़ा है। अमीश का पढ़ा है और बस, और कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहा, सिर्फ अमीश का ही पढ़ा है मैंने कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटर्स में। और वैसे तो बस पुराने लेखकों का ही काम पढ़ा है, उनकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़े हैं। लेकिन दिव्य प्रकाश दुबे की अक्टूबर जंक्शन मैंने कल पढ़ी। और चित्रा यादव एक इस प्रकार की राइटर थी जो बहुत फेमस थी, लेकिन वो फेम और वो सक्सेस उन्हें एकदम से नहीं मिली। उन्होंने सालों 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने साल उन्होंने इंतज़ार किया, 9 साल करीबन उन्होंने इंतज़ार किया। और तब जाकर उनकी खुद की किताब पब्लिश हुई। और कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत रिलेट किया चित्रा पाठक से, क्योंकि चित्रा बनारस क्यों गई थी, क्योंकि चित्रा को अपनी कहानी का कोई छोर नहीं मिल रहा था। चित्रा को अपनी कहानी के लिए अच्छी स्टोरी नहीं मिल पा रही थी, कैरेक्टर्स डिसाइड नहीं हो पा रहे थे, बेसिकली वो अटक गई। बुक का बहुत फेमस एक लाइन है कि लोग बनारस क्यों आते हैं। तो लोग बनारस तब आते हैं जब वो अपने जीवन में अटक जाते हैं, ऐसा दिव्य प्रकाश दुबे ने कहा। कहानी के ज़रिए दिव्य प्रकाश दुबे हमें बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि हम सबके भीतर एक कहानी होती है। वो कहानी अगर रूट कर चली जाए ना, देखिए वो कहानी जो होती है वो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से, हमारे खुद के, कहते हैं जिसने बचपन पूरा जिया है ना, उसे और कोई कहानी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने बचपन के बारे में पूरा जीवन लिख सकता है। तो हम सबके अंदर एक कहानी होती है और वो कहानी ज़रूर कभी ना कभी आकर खटखटाती है। स्टोरी टेलिंग की स्किल हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है और कहानी सुनाने की इच्छा भी हम सबके भीतर कहीं ना कहीं है। कोई आर्ट के थ्रू सुनाता है, कोई संगीत के थ्रू। और जैसे मुझे नहीं पता, आर.डी. बर्मन थे शायद या एस.डी. बर्मन, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कोई तो बर्मन थे। और उनका जब डिवोर्स हुआ था तो ओ मांझी रे, शायद ये गाना तभी उन्होंने कंपोज़ किया था। हाँ, तो कोई किसी भी दर्द के चलते या किसी भी अपने एक्सपीरियंस के चलते कोई ना कोई कहानी सबके पास होती है बताने के लिए। तो वो कहानी ज़रूर आकर दस्तक देती है सबके दरवाज़े पे। और हम काफ़ी बार सुना अनसुना कर देते, इनफैक्ट मैं भी। और एक बार वो कहानी अगर रूट कर चली जाए तो वो कहानी फिर वापस नहीं आती है। ऐसा नहीं है वो एकदम से चली जाएगी, तो कुछ समय रहेगी आपके पास, लेकिन अगर आपने उसे कोई तवज्जो नहीं दी ना तो वो कहानी रूट कर चली जाएगी और आप फिर उसे वापस कभी नहीं ला पाएंगे। तो एक बहुत सुंदर पोयम है एंडाइमियन जॉन कीट्स की, और उसमें वो कहते हैं कि द अर्जेंसी टू कैप्चर क्रिएटिविटी बिफोर इट फेड्स। और रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक पोयम है कि प्लग दिस फ्लावर बिफोर इट ड्रॉप्स टू डस्ट करके कुछ है, गीतांजलि में बहुत फेमस पोयम है, तो वो पढ़िएगा। कहने का अर्थ है कि जीवन वैसे ही बहुत छोटा है और कभी कभार स्पॉन्टेनियसली अगर कोई आइडिया मन में आता है तो इसको इग्नोर मत करिए। डम्बलडोर ने कहा था कि एनीथिंग दैट इज़ गोइंग इनसाइड योर हेड, व्हाई शुड यू बिलीव दैट इट्स नॉट रियल। टाइम एंड अगेन मुझे जेके रोलिंग की यही बात याद आती है कि उन्हें पूरी लाइफ खुद से कितनी इनसिक्योरिटीज़ थी, लेकिन एक चीज़
जो हमेशा उनका प्रिंसिपल थी कि कभी खुद की राइटिंग पर, अपनी आर्ट पर हमेशा अपनी आर्ट पर फेथ होना चाहिए। और जेके रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया कब आया था? एक ट्रेन में आया था। तो आइडियाज़ हमें कहीं भी आ सकते हैं, और जो लेखक हैं और जो लेखक नहीं भी हैं, जिस भी क्रिएटिव मीडियम में वो खुद को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, डू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड डू नॉट let those stories fade away with time, because I know a teacher of mine, excellent writer, excellent artist, और मतलब उनके जैसा इंटेलेक्ट मैंने बिल्कुल बहुत ही कम लोगों का देखा है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उनको और जितनी श्रद्धा है उनको अपने काम को लेकर, ऐसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। तो मेरे स्कूल में वो टीचर थी, और वो ये तक कहती है कि महाराज जी मेरे सपने में आए, वो जिन गुरु को मानती है वो उनके सपने में आए और उनको आकर किताब दिखाई कि आई वॉज जस्ट टाइम टू राइट अ बुक बट आई डिड नॉट पिक अप माई पेन एट द करेक्ट टाइम एंड नाउ शी रिग्रेट्स अ लॉट। वी टेल हर कि मैम आप अभी भी लिखिए, वी आर योर स्टूडेंट्स। तो हम उनसे कहते हैं कि मैम वी आर योर स्टूडेंट्स एंड वी विल सपोर्ट योर वर्क, इनफैक्ट आपकी बुक सबसे पहले हम ही खरीदेंगे। But she says that it's not the same, and maybe it is never the same afterwards. So उस कहानी की आवाज़ सुन लो तो सही समय पर आती है। बस इतना ही, और मौसम तो बढ़िया है।